हमें इनर इंजीनियरिंग की क्यों जरूरत है? सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हमें बताते हैं, आज जो हमारी उपजीविका की प्रक्रिया है वह पहले से काफ़ी अधिक बेहतर है। आज हम साल भर की चीज़ें सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, वह भी बिना घर से बाहर निकले। पहले राजा महाराजाओं के लिए जो चीज़ दुर्लभ थी, आज वो आम इंसान के हाथ में है। लेकिन उसके साथ हमने बहुत सी जटिलताएं क्रिएट कर ली हैं, बहुत सारा तनाव हमने क्रिएट कर लिया है। हजारों सालों से हमारी यह समझ है, अगर हमने बाहर की स्थिति को ठीक कर लिया तो हमारे अंदर की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सदगुरु कहते हैं, जो तरीका हजारों साल पहले कारगर सिद्ध नहीं हुआ वह आगे कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है। अब समय आ गया है अंदर की स्थिति को ठीक करने का, यानी इनर इंजीनियरिंग का। वह कहते हैं कि इसके लिए हम सिर्फ एक काम करना है, अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। हमें यह समझना है कि हमारे सारे अनुभव का आधार व स्रोत जो है वह हमारे अंदर ही होता है। अगर आप अंदर से सुखी हो जाते हो तो इसे आनंद और शांति कहते हैं। अगर आपके पास वातावरण सुखी हो जाता है तो उसे सफलता कहते हैं। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर हम अंदर से खुश हो जाते हैं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। अगर हमें भोजन का आनंद लेना है तो हमें अंदर से खुश होना होगा। अगर आपको अपने परिवार और परिजनों का आनंद लेना है तो आपको पहले अंदर से खुश होना होगा। खुशियों का ही कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होता, अंतिम लक्ष्य नहीं होता, या तो हर काम को शुरुआत करने से पहले अनिवार्य होता है। लेकिन आज खुशहाल रहना हमारे लिए चुनौती बन गया है। अंदर की स्थिति को ठीक करने के लिए, अंदर से खुश होने के लिए हमने बाहर की चीज़ों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम कभी भी अंदर से ठीक नहीं होंगे, अंदर से हम खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो भी हम फील करते हैं वह हम अपने अंदर फील करते हैं। जो भी हम देखते हैं वह अपने अंदर ही देखते हैं। जब भी हम कोई किताब देखते हैं तो क्या उसकी इमेज बाहर क्रिएट होती है? उसकी इमेज तो हमारे अंदर ही क्रिएट होती है। लाइट उस किताब पर गिरती है, वह हमारे आंखों की पुतली तक पहुंचती है। हमारे आंखों का रेटिना उसकी उल्टी इमेज बनाता है। मतलब हम किताब को अपने अंदर ही देखते हैं। हर चीज़ को हम अपने अंदर ही देखते हैं, चाहे वो अंधेरा हो या उजाला हो, चाहे वह दुख हो या सुख हो। हर एक एहसास हमारे अंदर ही होता है। अगर हमें हर इमेज अंदर से बहुत सुंदर क्रिएट करनी है तो हमें इनर इंजीनियरिंग को सीखना होगा, इसे समझना होगा। जिम्मेदारी की स्वतंत्रता को समझें। आज आपको यह एहसास करना होगा, आप जो भी हो और जो कुछ भी नहीं हो वह सिर्फ आप अपनी वजह से ही हो। हम अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी लाइफ की। तो आपको ऐसा क्या करना है? क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपके पास स्वतंत्रता आती है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय दूसरों को दोष देने के या फिर गुस्सा करने के। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में विष पैदा होता है। जब हमारा शरीर पूरी तरीके से विषैला हो जाता है, हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा मन जो डिस्टर्ब हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है। फिर हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में लग जाते हैं। दूसरे कभी नहीं सुधरते क्योंकि वह हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हमारे मन की स्थिति हमारे कंट्रोल में होती है। इसलिए हमें सबसे पहले जिम्मेदारी की स्वतंत्रता को समझना होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी लेते हैं तो हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। फिर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने के लिए। योग विज्ञान को समझिए। हमें योग विज्ञान को समझना होगा क्योंकि हमारी क्षमताएं असीमित होती है। यह हमें योग विज्ञान सिखाता है। योग हमारे अंदर की स्थिति को वैसा ही रखता है जैसा हम उसे रखना चाहते हैं। जब अंदर की स्थिति में तालमेल आ जाता है तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से काम करने लगती है। तब हमारी सर्वोत्तम क्षमताएं प्रकट होने लगती है। सदगुरु कहते हैं कि कुछ धार्मिक पुरखों ने इंसान से जुड़ी हर खूबसूरत चीज़ को दूसरे लोक में रख दिया। अगर आप आनंद की बात करेंगे तो वह अलौकिक आनंद के बारे में बात करेंगे। अगर आप शांति के बारे में बात करेंगे तो वह दिव्य शांति की बात करेंगे। अगर आप प्रेम की बात करेंगे तो वह ईश्वरीय प्रेम की बात करेंगे। अगर हमें यह सारे एहसास करने हैं तो हमें उसके लिए दूसरे लोक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। इंसान के इस जन्म में तो यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन सदगुरु कहते हैं यह सब हमारे मानवीय गुण हैं। हम इंसान रहते हुए ही यह सारी प्रेम, शांति और आनंद महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर ईश्वर और स्वर्ग की बातें इसलिए होती है क्योंकि हम मनुष्य होने की विशालता को भूल गए हैं। योग हमें महामानव नहीं बनाता, वह सिर्फ हमें ऐसा एहसास कराता है मानव होना ही अपने आप में महान है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे पास शरीर होते हैं, फिजिकल बॉडी, मतलब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं
उससे जो शरीर बनता है उससे अन्यमयी कोश कहते हैं। मेंटल बॉडी, इससे मनोमयी कोश यानी कि मानसिक शरीर कहते हैं। इस मानसिक शरीर में जो भी नेगेटिव विचार आते हैं उसकी वजह से ही साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब इसका असर हमारे भौतिक शरीर पर भी आता है। मनोमय कोश व अन्नमय कोश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ मस्तिष्क में नहीं होता। अगर वह सिर्फ मस्तिष्क में होता तो बीमारियां सिर्फ मस्तिष्क में ही आती, लेकिन हमारे शरीर की हर कोशिकाओं की अपनी बुद्धिमत्ता होती है। यह एक पूरे तरीके से मानसिक शरीर होता है, इसलिए मानसिक काया में जो बदलाव होता है उसका असर शारीरिक काया पर होता है। शारीरिक काया में जो बदलाव होता है उसका असर हमारी मानसिक काया पर होता है। हमारा भौतिक शरीर अगर हार्डवेयर है तो मानसिक शरीर सॉफ्टवेयर होता है। एनर्जी बॉडी, इसे प्राणमय कोश यानी कि ऊर्जा शरीर भी कहते हैं। ऊर्जा शरीर हमारे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में ऊर्जा प्रभावित करने का काम करता है। अगर ऊर्जा शरीर हमारा संतुलित रहता है तो हमारे मानसिक शरीर व भौतिक शरीर में कोई भी बीमारियां नहीं आती। विजडम बॉडी, इसे ज्ञानमयी शरीर भी कहते हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी होता है, तो विशेष ज्ञान का मतलब असाधारण जानकारी होता है। हमारे शरीर का यह जो आयाम है उसमें असाधारण जानकारी होती है। यह 5 इंद्रियों से परे होता है। ब्लिसफुल बॉडी, इसे आनंदमय कोश कहते हैं। यह पूरे तरीके से अभौतिक होता है। शरीर के इस आयाम को अगर हम स्पर्श करते हैं तो हम पूरे तरीके से आनंदमय हो जाते हैं। इसमें समय और स्थान की सीमाएं खत्म हो जाती है। कई ऐसे योगियों की कहानियां हैं जो बहुत समय तक एक ही जगह पर बैठकर ध्यान धारणा करते थे। यह कैसे पॉसिबल होता था कि एक ही जगह पर लंबे समय तक ध्यान कर पाना? उन्होंने शरीर के इस आयाम को स्पष्ट कर लिया होता है, इसलिए उनके लिए समय और स्थान की सीमा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती थी। अगर हमारा भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर संतुलित हो जाता है तो हम इस आयाम में प्रवेश कर लेते हैं। योग और साधना के द्वारा हम भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर में संतुलन क्रिएट कर सकते हैं। क्या हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है? वास्तव में हमारा शरीर दुनिया का सबसे अद्भुत मशीन है। दुनिया की सारी मशीनें इस मशीन से निकली हैं, लेकिन क्या हम इसकी क्षमताओं का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सदगुरु कहते हैं कि हम अपने शरीर की क्षमताओं का 1% से भी इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ जिंदा रहने के लिए और जिंदगी चलाने के लिए हमारे शरीर की क्षमता 1% से भी कम की जरूरत पड़ती है। हम हमारे शरीर से बहुत ही मामूली काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो बौद्धिक स्तर है वह भौतिक लेवल तक सीमित है। योग हमें सिखाता है कि हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं उसके परे हम इसकी क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह पूरे ब्रह्मांड को डाउनलोड करने की क्षमता रखता है। हम अगर अपने शरीर को सही स्थिति में रखते हैं तो ब्रह्मांड की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए सदगुरु अपने जीवन का एग्जाम्पल देते हैं। सदगुरु जी कुछ साल तक एक फार्म हाउस में रहते थे। पास के गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि ना के बराबर सुनता था। लोग उसे मूर्ख समझते थे क्योंकि वह किसी की बातों का जवाब नहीं देता था। सदगुरु ने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। एक दिन वह व्यक्ति सुबह 4 बजे खेत जोतने लग गया। सदगुरु ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि बारिश तो नहीं हुई है, ऊपर आसमान भी बिल्कुल साफ है, बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है, इसके बाद भी आप खेत क्यों जोत रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि स्वामी जी आज बारिश होने वाली है। सचमुच उस दिन बारिश हुई। सदगुरु को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे जो बात इस व्यक्ति को समझ में आई वह मुझे क्यों समझ में नहीं आई। उन्होंने इधर उधर हाथ घुमाकर नमी और तापमान का अंदाजा लेने की कोशिश की, आसमान को पढ़ने की कोशिश की, मौसम से संबंधित बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी, लेकिन इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। लेकिन कंटिन्यूसली उस दिशा में प्रयास करने से 18 महीने बाद उन्हें इसमें महारत हासिल हुई। सदगुरु कहते हैं कि अगर मैं बोलूं आज बारिश होने वाली है तो इसकी संभावनाएं 95% होती है। यह कोई जादू या ज्योतिष नहीं है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है वह हमें यह इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है, इसके लिए सदगुरु जी बहुत खूबसूरत साधना बताते हैं। सांसों से संबंधित साधना। सदगुरु जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, हर रोज 5 मिनट आपको मेडिटेशन की अवस्था में बैठना है, आंखें बंद करना है, सांसों को स्थिर होने देना है। आप पाओगे कि धीरे धीरे आपकी सांसें स्थिर हो रही है। क्या मतलब है सांसों का स्थिर होने का? सदगुरु बताते हैं कि एक आम इंसान 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। अगर यह सांसें 12 पर स्थिर हो जाती है तो आपके वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है इसके प्रति आप ग्रहणशील हो जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है आपके आसपास का वातावरण में क्या बदलाव होने जा रहा है। अगर यह सांसें 9 पर स्थिर हो जाती है तो आप प्राणियों की भाषा समझने लग जाते हो।
अगर यह सांसें 6 पर स्थिर हो जाती है तो आप इस पृथ्वी के बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हो। वहीं अगर यह सांसें 3 पर स्थिर हो जाती है तो सदगुरु कहते हैं कि आप सृष्टि की कृपा के प्रति पूरी तौर पर ग्रहणशील हो जाते हो। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, हमें अपनी सांसों को ना तो जबरदस्ती पढ़ना है और ना ही उन्हें जबरदस्ती कम करना है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे हमारी सांसें स्थिर होने लगती है। कौन सा भोजन ठीक है, मांसाहार या शाकाहार, इन सब के साथ आपको अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भोजन की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमारे लिए शाकाहार या मांसाहार कौन सा भोजन ठीक है, सदगुरु जी कहते हैं कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। यह बात हमारा शरीर ही हमें बताता है उसके लिए किस प्रकार का भोजन सही है। जिस प्रकार के भोजन से आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है उसी भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए। एक तथ्य आपको समझना है, अगर आप कच्चा मांस खाते हो तो उससे हमारे सिस्टम से बाहर आने के लिए 70 से 72 घंटे लगते हैं। यह हमारे शरीर में 70 से 72 घंटे तक रहता है। अगर आप पका हुआ मांस खाते हैं तो इसके लिए 50 से 52 घंटे लगते हैं। अगर आप पकी हुई सब्जी खाते हो तो उसके लिए 24 से 28 घंटे लगते हैं। वह अगर आप फलाहार करते हो तो उसके लिए 3 से 2 घंटे लगते हैं। आपके काम का स्वरूप कैसा है, आपकी तासीर कैसी है, उसके हिसाब से आपको अपने भोजन को चुनना है। इसके साथ सदगुरु जी कहते हैं कि आपको अपना पाचन तंत्र को भी समझना है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर क्षार या अम्ल प्रोड्यूस करता है। एक साथ कई प्रकार के भोजन खा रहे हो तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है, तब वह एक साथ अम्ल व क्षार प्रोड्यूस करता है। जो खाना हमने ग्रहण किया है वही काफी देर तक हमारे पेट में ही रहता है, वह जल्दी से बाहर नहीं आता, पर वह वहीं सड़ने लगता है। उपवास का हमारे शरीर के लिए महत्व, सदगुरु कहते हैं कि हमारे शरीर का जो चक्र है वह 48 से 40 दिनों में पूरा होता है। इस चक्कर में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो जो 3 दिन हैं आप वो बिना भोजन के भी रह सकते हैं, क्योंकि वह हमारे शरीर की साफ सफाई का समय भी होता है। लेकिन यह 48 से 40 दिन में वह 3 दिन कौन से हैं जहाँ पर हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती? यह हमें समझ में कैसे आएगा, क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़े। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी को उपवास का दिन रखा है। आप उस दिन उपवास कर सकते हो। वह हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार चंद्र मास के 11वें दिन आता है। मन का महत्व, इनर इंजीनियरिंग के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। सदगुरु जी हमसे पूछते हैं कि आप अपनी जिंदगी को जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो या फिर जिंदगी के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा जो है वो जिंदगी के बारे में सोचने में लगा देते हैं। आपको ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी समय से घूम रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत अलौकिक घटना है। सारी आकाश गंगा समय से चल रही है। पूरा ब्रह्मांड बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में एक छोटा सा घटिया सा विचार आता है, फिर हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि किसी पर्टिकुलर चीज से अपनी पहचान जोड़ लेती है। जिससे भी हम पहचान जोड़ लेते हैं उसी के हिसाब से हम विचार भी आते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम एक इंसान हैं तो उसी प्रकार से हमें विचार भी आएंगे, उसी प्रकार की भावनाएं महसूस करेंगे। अगर हम अपने आप को किसी राष्ट्र या धर्म के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा मन भी उसी दायरे में काम करने लगता है। उसी प्रकार के विचार आना हमें शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो हमारी सारी पहचान खत्म हो जाती है। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप मृत्यु आने से पहले सजग हो जाएं तो सारी परेशानियां हमें जीवन में कभी दोबारा नहीं होंगी। अध्यात्म के अनुसार मानव मन के प्रकार, हमारा मन 5 स्थितियों में रह सकता है। उसकी पहली स्थिति निष्क्रिय मन होती है। यह मन ज्यादातर सक्रिय नहीं होता है। ये इंसानों से कम लेकिन प्राणियों से ज्यादा निकट होता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान बनाते हो तो यह सक्रिय मन बनता है। मतलब यह बहुत सारी जगह पर भटकता है। जो लोग अपने आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो शुरू में उनका मन सक्रिय होने लगता है। यह बहुत सारी जगहों पर भटकने लगता है। अगर वह सही मार्गदर्शन का अभ्यास नहीं करते तो बहुत सारे लोग इस भटकाव से थक जाते हैं, मन की सक्रियता से डर जाते हैं, अपना अभ्यास बीच में ही रोक देते हैं। अगर आप इसे ऊर्जावान करते हो तो हमारा डावाडोल होने लगता है। मतलब यह सक्रियता धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, यानी डावाडोल होने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन यह सक्रियता से काफी बेहतर है। पहले हम 10 जगह पर भटकते थे, अब इसका भटकाव कम हो जाता है। अगर इसे आप ऊर्जावान करते हो तो यह मन लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। फिर पूरी तरीके से यह एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान करते हो तो यह सचेतन मन बन जाता है। हमारा मन जब सचेतन बन जाता है तो यह कल्प वृक्ष बन जाता है, ये जादू बन जाता है,
ये चमत्कार बन जाता है। आप इससे जो भी मांग करते हो उसे वह साकार कर देता है। जब आपका मन स्थिर होने लगता है तो आपका शरीर भी स्थिर होने लगता है, आपकी भावना भी स्थिर होने लगती है। अगर इस बुक की बातें आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी इन बातों को सीख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।